हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉक एक्सचेंज 23। दोस्तों, बात करते हैं सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में। स्टॉक मार्केट कंटिन्यू एक 10वां दिन है जो कंटिन्यू सेशन में ड्रॉप हो रहा है। लगातार 10 दिन से शेयर मार्केट ड्रॉप हो रहा है दोस्तों। तो शेयर मार्केट इतना ड्रॉप क्यों हो रहा है? मेन फैक्टर है जो इसको इफेक्ट कर रहे हैं। तो 27 सितंबर का जो हाई लगाया था 2024 का 6-7 महीने होने को आ गए हैं, बट कंटिन्यू शेयर मार्केट 86,000 से आपके सामने लिख रहा है 72,000 73,000 के आसपास आ गया। तो जो फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करते हैं उसी के बारे में बात की जाएगी। और क्या अपॉर्चुनिटी, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको करना क्या चाहिए, ये सब बातें इसमें की जाएगी। जैसे कि आज अपना सेंसेक्स देख रहे हैं, यहाँ पे 96 पॉइंट मामूली सा ड्रॉप है, बट ड्रॉप है, अपसाइड नहीं है। निफ्टी भी दोस्तों 36.65 के पास ड्रॉप है। कंटिन्यू सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ड्रॉप है। मेन रीजन क्या है जो शेयर मार्केट को डाउन साइड खींच रहे हैं? तो कई अनसर्टेनिटी बनी हुई है, वो ग्लोबल भी है, डोमेस्टिक भी है। तो क्या मेन फैक्टर है, देखते हैं दोस्तों। द बिग फैक्टर दैट इंपैक्टेड मार्केट टुडे, वो बिग फैक्टर क्या? एशियन मार्केट। जापान 225 पॉइंट, जापानीज मार्केट 225 पॉइंट डाउन हुआ है। और साउथ कोरिया का मार्केट जो कोस्पी है वो भी 0.41% डाउन हुआ है। एंड ऑस्ट्रेलिया का 200 पॉइंट यानी 1.11% ये भी डाउट हुआ। ये ट्रेड कंसर्न जो है कंटिन्यू इंक्रीज कर रहे हैं। अमेरिका और चाइना में जो टैरिफ वार छिड़ा हुआ जो कि 10 मार्च से इंपैक्ट होगा बोल रहा था, प्रभावी होगा, प्रोसेस में आएगा। तो इसके रिस्पांस में चाइना यूएस के ऊपर और यूएस चाइना के ऊपर जो टैरिफ वार छिड़ा हुआ, ये सब डाउन साइड ड्रॉप मार्केट को ड्रॉप करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। यूएस कई बार थ्रेट दे चुका है कि इंडिया एंड चाइना उनके टैरिफ के मेन फोकस में है। तो ये सारे रीजन है। बंद हुआ था यूएस मार्केट दोस्तों, उसमें भी बहुत ज्यादा S&P 104 पॉइंट डाउन होके बंद हुआ था। और वहीं पर नैस्डैक जो है वो भी 2.64% यानी डाउ जोन्स 649 पॉइंट डाउन होके बंद हुआ। तो यूएस मार्केट भी कंटिन्यू प्लंज हो रहे हैं। और क्या रीजन है? ट्रम्प्स टैरिफ मूव्स, और जो ट्रम्प और किस देश के खिलाफ क्या क्या टैरिफ लगा रहे हैं। इंपोज 25% टैरिफ ऑन इंपोर्ट फ्रॉम कनाडा मैक्सिको स्टार्टिंग ट्यूसडे। आज से स्टार्ट है कनाडा मैक्सिको के ऊपर 25% इंपोर्ट ड्यूटी यूएस लगा चुका है। तो ये सारे रीजन, क्रूड डाउन हो रहा है दोस्तों, क्रूड ऑयल का प्राइस डाउन हो रहा है, कंटिन्यू फॉल ऑन ट्यूसडे। क्या? आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पॉज मिलिट्री एड टू यूक्रेन, जो यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट दे रहा था अमेरिका, उसको बंद कर दिया गया है। एंड फंड फ्लो ऑक्शंस, आप देखेंगे कि पिछले सेशन में जो एफआईज हैं 4,788 करोड़ का माल बेच के बाहर हो गए हैं 3 मार्च को। और वहीं पर डोमेस्टिक इनका डबल लगभग खरीदारी कर दिए हैं 88,000 करोड़ का। दोस्तों एक चीज बता दूं, अभी तक का 10 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर बेच के एफआईज इंडिया से बाहर हो गए हैं। तो जो 600 बिलियन का मार्केट का है इंडिया का, उसमें से 10 बिलियन बेच के बाहर हो गए। तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आना चाहिए। खरीदारी भी डोमेस्टिक की वजह से हो रहा। ये सब पैनिक सेशन बनता है, एक पैनिक क्रिएट किया जाता है रिटेलरों के लिए, ताकि आप बेचो, बाहर हो, ये सब का इंपैक्ट आए और उनके लिए फिर से एक बार खरीदारी का मौका बने। जैसे आप यहां देख रहे हैं एफआईज का 4,788 करोड़ का माल बेचा गया, वही डोमेस्टिक के द्वारा 8,790 करोड़ का माल खरीदा भी गया। तो ये सब अनसर्टेनिटी बना हुआ है दोस्तों। और टैक्सेस के बारे में तो कई बार चर्चा की गई है, जैसे शॉर्ट टर्म को 15 से 20 कर दिया गया, लॉन्ग टर्म को 10 से 12.5 कर दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट को नीचे खींचने में सपोर्ट कर रहे हैं। और इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी, मार्केट हमेशा हाई नहीं रहेगा। और इंडियन स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट के द्वारा जो बोला गया था, वैल्यूएशन भी काफी हाई है। तो अगर इससे कुछ भी आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा हो दोस्तों, तो स्टॉक स्ट्रेटेजी 73 को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।